हेलो दोस्तों। तो आज फिर से हम क्लास 12 अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 हम सीख रहे थे। शॉर्ट क्वेश्चन, छोटे सवाल सीख रहे थे बराबर। इनके बाकी सवाल मैंने चला दिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएगी आपको बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ लेता हूँ। अमृता और दिव्या एक पेड़ी के साझेदार है। शुरुआत में लिखा है अमृता और दिव्या एक पेड़ी के साझेदार है। पेड़ी में कहीं भी इनका लाभ बताया नहीं है, तो इनका लाभ मैं तुमको पहले ही बताया। अगर कुछ ना बोला गया हो तो हम लाभ क्या लेंगे, समान, यानी 1 और 1, 1/2, 1/2 बराबर। उनकी पूंजी का अनुपात 3:2 है। ठीक है, पूंजी का अनुपात। पर सवाल में कहीं हमको पूंजी तो दी नहीं है, तो पूंजी का अनुपात हमारे किसी काम का नहीं है बराबर। दोस्तों आगे पढ़ लेता हूँ। अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया जाता है। अंडरलाइन करिए, कमीशन घटाने के बाद। जब भी ऐसा कहा जाए, क्या कहा है, अमृता को उसका कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर 8% कमीशन दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में पेड़ी का लाभ 96,876 हो तो अमृता को कितनी रकम मिलेगी। ठीक है, सवाल में हमको पूछ रहा है कि अमृता को कितनी रकम मिलेगी, तो हम लिखेंगे अमृता की कुल रकम बराबर। सवाल में हमको लिखा है कि कमीशन घटाने के बाद कमीशन दिया जाता है बराबर। जब भी सवाल में से लिखा जाए कि कमीशन घटाने के बाद कमीशन देना, तो सूत्र हमारा कुछ ऐसा बनता है, शुद्ध लाभ गुणे कमीशन की दर बटे 100 प्लस कमीशन की दर। ठीक है, तो शुद्ध लाभ कितना दिया है, 96,876। कमीशन का दर कितना है, 8%, और बोला 100 प्लस कमीशन की दर। अगर हम 100 में कमीशन की दर प्लस करेंगे तो कितना आता है, 108 बराबर। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कमीशन कितना मिलता है, 7,176 बराबर। हमको कमीशन कितना मिला है, 7,176। किसका कमीशन, अमृता का कमीशन। अब हम क्या निकालेंगे, शेष लाभ। शेष लाभ कैसे निकालेंगे दोस्तों, जो भी लाभ दिए इसको हम क्या बोलेंगे, शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ में से हम कमीशन उसका माइनस करें। कमीशन कितना आया था, जब हम इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है, वैल्यू कितनी है, 89,700 बराबर। ये हमारा क्या निकला, शेष लाभ। ठीक है, अब अमृता का लाभ निकालेंगे। अमृता का लाभ किसके ऊपर से निकलेगा, शेष लाभ के ऊपर। शेष लाभ कितना है हमारा, 89,700। अब ए का भाग, सवाल में कहीं ए का भाग तो हमको दिया नहीं था, तो हमने भाग क्या बना था, समान। तो 1/2, उसका भाग क्या होगा, 1/2। तो वैल्यू कितनी आएगी, 44,850 बराबर। ये क्या निकला, अमृता का लाभ निकला बराबर। अब लास्ट स्टेप, अमृता की कुल रकम। अमृता की कुल रकम, कमीशन कितना मिला था उसको प्लस लाभ। लाभ कितना मिला उसको, 44,850। तो अमृता की कुल रकम कितनी हो गई, 52,026। अमृता की कुल रकम, सबसे पहले हमने क्या निकाला था, अमृता का कमीशन। सवाल में से लिखा था कमीशन घटाने के बाद शुद्ध लाभ पर कमीशन दिया जाता है। तो सूत्र क्या था, शुद्ध लाभ गुणे कमीशन की दर बटे 100 प्लस कमीशन की दर। तो शुद्ध लाभ हमारा सवाल में दिया था और हमने 100 के अंदर कमीशन प्लस करा, तो 108 बट्टे में आया। कमीशन कितना आया, 7176 बराबर। उसके ऊपर से हमने उसका शेष लाभ निकाला जो अभी बताया मैंने। उसके बाद उसका लाभ निकाला जो हमारे पास ये आया, और टोटल रकम कितनी मिल रही, और कुल रकम उसको मिल के आ रही है, पहला कमीशन और लाभ। तो उसको कुल रकम कितनी मिल रही है, 52,026 बराबर। आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखना, तो आपको सवाल आ जाएगा बराबर। और बोर्ड की दृष्टि से ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, तो इसको 1-2 बार कर लीजिएगा बराबर। इसके अलावा कोई भी सवाल आए आपको इसी मेथड से करना है, तो आपको इजी रहेगा बराबर दोस्तों। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का रुख करते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है, विस्मय, अभिजीत और कुणाल 3, 2, 4 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। ठीक है, उनका लाभ हानि का अनुपात हमको दिया है 3, 2, 4। 3, 2 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आता है, 9। मैनेजर को उसका कमीशन देने के बाद बढ़ते लाभ का 10% कमीशन देना है। ठीक है, किसको कमीशन देना है, मैनेजर को। अभिजीत के भाग में 30,000 लाभ आता है, मैनेजर के कमीशन की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये सवाल और ये सवाल पूरा अलग है दोस्तों। इसके अंदर हमको पेड़ी का लाभ दिया था, यहाँ पे पेड़ी का लाभ दिया नहीं है, किसी एक साझेदार का लाभ दिया बराबर। इसके अंदर हमको सबसे पहले पेड़ी का लाभ निकालना होगा, क्योंकि पेड़ी का लाभ निकालेंगे तभी तो हम कमीशन दे पाएंगे मैनेजर का। तो पेड़ी का भाग हमेशा कितना होता है दोस्तों, 1 होता है बराबर। तो किस साझेदार के ऊपर से हम पेड़ी का लाभ निकाल सकते हैं, तो हमको अभिजीत का लाभ दिया हुआ है, तो उसका भाग कितना है,
2/9, तो अभिजीत का लाभ कितना दिया हमको 30,000। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 30,000 इसका गुणा इसके साथ करेंगे, उसको भागाकार में ले जाएंगे बराबर, तो गुणा करेंगे 1/2/9। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 30,000 का गुणा करेंगे, और जब इसको सोल्व करने जाएंगे हम तो ये भागाकार में है, इसको गुणाकार में लाएंगे तो इसकी संख्या बदल जाएगी, यानी 9 बट्टे कितनी हो जाएगी 2। आपको रूल्स पता होगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 1,35,000 बराबर दोस्तों। ये हमारे पास क्या आया, पेढ़ी का लाभ। पेढ़ी का लाभ कितना है 1,35,000। अब हम क्या निकालेंगे, मैनेजर का कमीशन। तो दोस्तों इस सवाल में हमने क्या करा था, कमीशन की दर बटे 100 प्लस कमीशन की दर। पर इस सवाल में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमको पेढ़ी का लाभ नहीं दिया था, आपको लाभ क्या दिया था साझेदार का, जिसके ऊपर से हमने पेढ़ी का शेष लाभ निकाला। तो शेष लाभ के ऊपर से डायरेक्ट हमको 10% कमीशन देना रहेगा बराबर। तो 13,500 गुना कमीशन का दर कितना है 10%। 10% का जब हम निकालेंगे तो कितना आती वैल्यू 13,500 बराबर। तो कमीशन कितना आया मैनेजर का 13,500। क्यों इस सवाल में हमने ये सूत्र नहीं लगाया, क्योंकि हमको साझेदार का लाभ दिया था, ना कि पेढ़ी का लाभ। जब हमको पेढ़ी का शुद्ध लाभ दिया होता, क्या शुद्ध लाभ, शुद्ध लाभ दिया होता तो हम ये सूत्र लगाते, पर हमको पेढ़ी का लाभ ही नहीं दिया। तो साझेदार के लाभ के ऊपर से हमने क्या निकाला शेष लाभ, शेष लाभ के ऊपर से हमने उसका कमीशन निकाला बराबर। आगे सवाल में आपको और भी पूछ सकता है कि कमीशन का पहले का लाभ निकाल के बताइए, तो क्या कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कमीशन के पहले का लाभ क्या होता है शुद्ध लाभ। तो शुद्ध लाभ जब निकालना हो तो जो भी शेष लाभ निकला, शेष लाभ कितना निकला, शेष लाभ प्लस कमीशन को क्या करेंगे प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा शुद्ध लाभ। शेष लाभ हमारे पास कितना था दोस्तों 1,35,000 और कमीशन कितना आया 13,500 बराबर। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू आती है, वैल्यू कितनी आई 1,48,500, जो कि हमको क्या मिला है शुद्ध लाभ। तो एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ दोस्तों बराबर। सबसे पहले हमको क्या दिया था साझेदार का लाभ, उसके ऊपर से हमने पेढ़ी का लाभ निकाला जिसको हमने क्या बोला शेष लाभ बराबर। शेष लाभ निकाला, शेष लाभ के ऊपर से डायरेक्ट हमने कमीशन निकाला, इसलिए हमने ये सूत्र अप्लाई नहीं करा था। और सवाल में आपको आगे भी कुछ पूछ सकता है एग्जाम में कि शुद्ध लाभ निकाल के बताइए बराबर, कमीशन के पहले का लाभ क्या था वो निकाल के बताइए। तो कमीशन प्लस हम शेष लाभ को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा शुद्ध लाभ बराबर दोस्तों। जब आप इस वैल्यू को इस सूत्र में रखेंगे, अलग से रख के देखना दोस्तों, तब भी आपको कमीशन क्या मिलेगा 13,500 ही बराबर। तो ये सवाल थोड़ा अलग दिया था क्योंकि हमको इसके अंदर साझेदार का लाभ दिया था, इसलिए हमने शेष लाभ निकाला, शेष लाभ के ऊपर से हमने कमीशन निकाला और कमीशन के ऊपर से हमने शुद्ध लाभ निकाला बराबर। तो एक दो बार सवाल को ट्राई करना बराबर, तो आपको सवाल आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।